नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है धनतेरस पर घर ले आए इनमें से कोई एक चीज चुंबक की तरह खींचा चलाएगा पैसा। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धन दौलत और सुख समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस के दिन कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी पर ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ चीज खरीदते हैं तो इसे आपके घर के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता है और कुबेर देव जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इसीलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, दीपक के बिना दिवाली संभव ही नहीं हो सकती। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदे। ध्यान रहे, दीपक मिट्टी के ही होने चाहिए। इसके साथ 3 बड़े दीपक भी खरीदे। इन्हीं के प्रयोग से दीपावली की पूजा होगी और एक बड़ा मुख्य दीपक जो माता लक्ष्मी जी को समर्पित होगा और दूसरा सरसों के तेल का बड़ा दीपक मां काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि रात भर उसमें काजल बन सके। नंबर 2 माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां। दोस्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश जी की उपासना भी की जाती है। ऐसे में आपको धनतेरस के दिन उनकी मूर्तियां अवश्य ही खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रहे कि जो मूर्ति आप गणेश जी की खरीद रहे हैं उसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। मूर्तियां बहुत ही बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हो। नंबर 3 गोमती चक्कर। दोस्तों, गोमती चक्कर एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्कर की तरह आकृति बनी होती है या कई रंगों का हो सकता है। इसमें सफेद रंग का गोमती चक्कर सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है। यह रत्न की तरह अंगूठी में भी पहना जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्कर खरीदने चाहिए। दिवाली के दिन गोमती चक्कर माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और अगले दिन इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4 लक्ष्मी यंत्र। अगर आप माता लक्ष्मी जी की कृपा से अपने धन की तिजोरियों को भरना चाहते हैं तो और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी जी खरीद कर जरूर घर में लानी चाहिए और उसे घर में उचित स्थान पर रखना चाहिए। अब इसका प्रयोग दीपावली वाले दिन करना है। दीपावली की शाम को लक्ष्मी जी की पूजा के समय इसी यंत्र को रखिए और उचित विधि से इसकी पूजा कीजिए। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्र का एक माला लेकर 108 बार जाप कीजिए। लक्ष्मी जी का मंत्र है श्री हरि श्री कमले कमले परसत श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। नंबर 5 सूखा नारियल। अगर आप अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आपके घर में सभी लड़ाई झगड़े और कलेश खत्म हो जाए तो आपको धनतेरस के दिन एक सूखा नारियल खरीद कर लाना है और दीपावली वाले दिन उसे माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना है। आप चाहे तो उस नारियल को तोड़कर शक्कर मिलाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ही बना रहेगा और आपके घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। नंबर 6 कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदनी चाहिए। दिवाली के दिन इससे विशेष पूजा करें। इससे अविवाहित का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं तो पूजा में इसका प्रयोग जरूर करें, आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। नंबर 7 चांदी। दोस्तों, चांदी समृद्धि का धातु माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ होता है और इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन भी
किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दीपावली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहेज कर रखा जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि आती है। नंबर 8 है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको 2 झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए। इनका प्रयोग दीपावली की पूजा के बाद अगले दिन से करें। पुरानी झाड़ू को दीपावली के अगले ही दिन घर से बाहर कर दे। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपके घर से दरिद्रता का भी नाश हो जाएगा। नंबर 9 धातु का बर्तन। धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप धनतेरस के दिन धातु का बर्तन खरीदते हैं तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पानी का बर्तन हो तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बर्तन ही खरीद लीजिए। धनतेरस पर 1 चम्मच खरीदना भी बेहद ही लाभदायक माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नंबर 10 धनिया के बीज। दोस्तों, इस दिन धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और पूजा के बाद किसी भी गमले या फिर बगीचे में धनिया के बीज को बो दे। कुछ बीज गोमती चक्कर के साथ अपनी तिजोरी में भी रख ले। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 11 मदार की जड़। दोस्तों, मदार के पेड़ को आग का पौधा भी कहा जाता है। आग के पौधे को काफी शुभ माना जाता है। जहां आग के फूल भगवान सूर्य को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आग का पेड़ माता लक्ष्मी जी से भी संबंधित है। धनतेरस के दिन या फिर दीपावली से पहले किसी भी शुक्रवार के दिन आप इसकी जड़ को घर पर ले आए और इसकी विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपकी तिजोरी में कभी भी धन की दौलत की कमी नहीं रहेगी। नंबर 12 16 श्रृंगार का सामान। दोस्तों, धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का एक सेट या फिर सिंदूर के साथ एक लाल साड़ी उपहार में देना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होगी। अगर कोई विवाहित महिला नहीं है तो किसी अविवाहित लड़की को भी आप उसे श्रृंगार का सामान उपहार में दे सकते हैं। इससे भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 13 सोना चांदी। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी की एक छोटी सी चम्मच खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप सोने चांदी की कोई चीज खरीद कर घर लाते हैं तो इससे आपका भाग्य भी सुधरता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आप धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको एक चम्मच अवश्य खरीदना चाहिए या फिर आप एक लोटा भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे चम्मच स्टील का होना चाहिए और अगर आप लोटा खरीद रहे हैं तो आपको तांबे का लोटा ही खरीदना चाहिए। इसे खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।